नाउ गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज का टॉपिक है अपना एटम। सेकंड बुक का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। पहली सेकंड बुक जो हमने स्टार्ट किया है उसमें ऑप्टिक्स बाद में कराऊंगा, वे ऑप्टिक्स बाद में कराऊंगा। सबसे पहले एटम कवर कर लो। 2 से 3 क्लास का टॉपिक है। आज की क्लास तक मैं ओनली मैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ थोड़ा सा तरीके से, ठीक। 9th क्लास में हम पढ़ के आए इसके बारे में, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में। एटम क्या है? 9th क्लास में हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में इसको पढ़ के आए बेटे। देखो बच्चों, एटम के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। एटम बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिफरेंट साइंटिस्ट इसके बारे में डिफरेंट बातें बोली गई हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है बेटे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपको याद होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम वाज अ पार्टिकल, और बोलता है इट इज लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसके बाद एटम को मतलब मैटर को आप मतलब आ गए तोड़ नहीं तोड़ पाओगे। मतलब कह सकते हो कि अगर किसी मैटर को डिवाइड करने पे आए तो एटम इज द लास्ट पार्टिकल। इसके बाद आप किसी मैटर को डिवाइड नहीं कर पाओगे। लेकिन बाद का साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि भाई ये थ्योरी फेल्ड है, क्योंकि बाद में एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए थे। नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम सबको पता है बात। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी के बाद एटम का एक मॉडल बना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल बने हैं। तो उसके अंदर न्यूक्लियर मॉडल में पहला मॉडल बनाया था उन्होंने जे थॉमसन ने बनाया था। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें ठूस दिए गए हैं। याद है? अगर थॉमसन मॉडल की बात करें तो थॉमसन मॉडल में क्या था कि एक एटम जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें ठूस दिया गया है बेटे। एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन उसमें ठूस दिया गया बेटे। इट्स अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन उसमें ठूस दिया गया बेटा, ठीक है। तो और इस तरह से है कि जितना से पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से देखा जाए तो एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यानी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। लेकिन 12th क्लास में यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 12th क्लास की शुरुआत करते हैं कहाँ? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो मुझे पता नहीं, ठीक। कई बार क्या होता है 9th क्लास के अंदर जो टॉपिक है ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको वो नहीं बताया, सेटअप जो है ना वो ढंग का नहीं बताया उन्होंने। सेटअप बहुत बर्बाद सिखा, बहुत बेकार तरीके से सेटअप बना रखा है 9th क्लास में। तो 12th क्लास में इसको थोड़ा तरीके से बताऊंगा, क्योंकि 9th क्लास साइंस जो एनसीईआरटी उसे ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, बहुत ही बेकार बताया हुआ है, बहुत बेकार। मुझे पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा 9th क्लास का एनसीईआरटी में जिस तरह से उन्होंने सेटअप बना रखा है। कुछ भी चीज़ ढंग की चीज़ नहीं बताई हुई है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के अंदर अब क्या है, इसको तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटे एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं, इस टॉपिक का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटे इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो पहले समझो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? ये क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल तो क्या बताओगे? इट इज डबली चार्ज हीलियम एटम होता है। ये क्या होता है? इट्स अ डबल चार्ज हीलियम एटम होता है। हीलियम एटम होता है बेटे। ऐसे मान लो कि आप कह सकते हीलियम एटम होता है, तो हीलियम एटम के अंदर की खास बात क्या होती है कि इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे क्या है था बेटे? 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो क्लास अगर आप इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल लोगे, इस न्यूक्लियस को बाहर निकालोगे तो यू विल गेट द क्या कि इस पे 2 प्रोटॉन मिलेगा और 2 न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो इनका एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? 4u, 4u इसका एटॉमिक मास होगा। और उसके बाद चार्ज कितना है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें ओनली प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसी को बोला गया क्या बेटे? इसी को बोला गया अल्फा पार्टिकल कहा गया है। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो आप बताओगे डबली चार्ज हीलियम एटम है, डबल चार्ज हीलियम एटम, या बोल सकते हो कि हीलियम एटम का न्यूक्लियस बाहर निकाल लो, वो अल्फा पार्टिकल ही एक तरह का। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 4 यू उसका एटॉमिक मास होता है। कोई दिक्कत? पक्का? फटाफट नोट करेगा चलिए इसको। तो प्यारे बच्चों, अगर ओरिजिनली अगर बात किया जाए तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो पहली बार ओरिजिनली 1906 में हुआ था। ओरिजिनली 1906 में, यानी कि 1906 में हुआ था, बट कुछ कमियां निकल गई थी। तो बाद में क्या हुआ कि 1911 में इसको दोबारा इसको परफॉर्म किया गया। रदरफोर्ड ने जब इसे परफॉर्म किया था तो एक्चुअल में बात है 1911 में परफॉर्म किया था अपने 2 स्टूडेंट के साथ। नाम कौन था? नाम क्या उनका? एक नाम था हैंस गीगर, और एक होता है अर्न्स्ट मार्सडेन। इन 2 के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बनाया था, ठीक है, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, वो क्या था, देखो हैंस गीगर और अर्न्स्ट मार्सडेन थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट हुआ करते थे। तो इन स्टूडेंट के साथ मिलकर उन्होंने परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को। एक्चुअली रदरफोर्ड भी किसके स्टूडेंट थे बच्चों? पता है किसी को? वो जे थॉमसन के स्टूडेंट हुआ करते थे। रदरफोर्ड द स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन। आप बोलोगे जे थॉमसन कौन थे? पता ना किसी को? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उन्होंने। द पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, वो इन्होंने दिया था। तो इन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड ने इसको 1906 में किया था, बट वो कुछ दिक्कत आ गई इसमें। लेकिन 1911 में उन्होंने 2 स्टूडेंट का मिलकर इसको परफॉर्म किया था। याद रहेगी बात? अब एग्जैक्टली हुआ क्या था इसके अंदर? इसमें हुआ क्या था? इसमें सबसे पहले कि ऐसे एलिमेंट को लाया गया विच द सोर्स ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, जो एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। तो उसका सेटअप देख लेते हैं, बनाया कैसे गया था। अगर मैं इसके सेटअप की बात करूं, तो सेटअप बेटे आप चाहो तो उसको एनसीईआरटी से पढ़ लो, मैं आपको सेटअप बना के दिखा देता हूं बच्चों। अगर बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, सेटअप बड़ा प्यारा सा था। यहां पर एक एलिमेंट डाला गया इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। इट इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। एलिमेंट कौन सा होता है बेटे? बिस्मुथ। कौन सा होता है? बिस्मुथ होता है। इसको बोलते हैं BI कहते हैं बच्चों। दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। अब क्या होता है बच्चों? अब नॉर्मल सी बात है बेटे, समझना इसको। अब यहां पे अगर 9th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में बताया गया कि भाई यहां से हमने उसको स्टार्ट किया और वो सीधे निकलने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अब यहां पर अगर मान के चलो कि अगर आप सोर्स डालते हो तो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? रेडिएशन ऐसे निकलेगा, यू निकलेगा, लेकिन वो फिर सीधा कैसे गया? तो उसको बनाया गया था बच्चों। क्या? इसको बनाया गया था, लीड की ब्रेक लगाई थी यहाँ पे क्या था? लीड की ब्रिक लगाई गई थी। इस जगह पर लीड की ब्रिक लगाई गई थी, और लीड की ब्रिक क्या करती है बच्चों? वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, लीड की ब्रिक लगाई गई थी यहाँ पर, ताकि जो एक्स्ट्रा रेडिएशन सारी एब्जॉर्ब हो जाए और क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट निकले। वो सारी के सारी रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट निकले। अब सोचो कि ये सारी की सारी क्या है बेटे? इट इज अ लीड ब्रिक। ये सारी क्या है? लीड ब्रिक्स होती हैं। ये क्या करता है? जितने भी जो रेडिएशंस होती है ना, जो एक्स्ट्रा रेडिएशन, वो सारी के सारी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि ये सारा का सारा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निकले। ये जो पार्टिकल है बिल्कुल स्ट्रेट जाए। अब जो भी पार्टिकल जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगे। ठीक भाई, तो ये था पार्टिकल को स्ट्रेट लाने के लिए ये किया गया था बच्चों। फिर यहां पे डाला गया गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल क्यों डाला था? गोल्ड फॉइल बहुत पतला था, बहुत पतला। ठीक है, बहुत पतला था बच्चों,
डाला गया गोल्ड फॉइल। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है गोल्ड फॉइल ही क्यों डाला, क्योंकि गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। इसको ठोक ठोक के पीट पीट के आप उसको थिन शीट के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड फॉइल डालने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि सबसे ज़्यादा मेलेबल है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है बच्चों। अच्छा, यहाँ से एक बात निकलती कि कितनी इसकी थिकनेस बहुत पतली थी, बहुत पतली, थिकनेस बहुत कम थी इसकी। मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। थिकनेस जो थी बेटे, ये गोल्ड फॉइल है सारा का सारा, गोल्ड फॉइल, इसकी थिकनेस बहुत कम थी, बहुत कम। 10 की पावर माइनस में 6 से लेकर 10 की पावर माइनस 8 तक थी, मीटर तक थी। ठीक है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 मीटर तक थी, मतलब करीब करीब 1 नैनोमीटर के आसपास की बात बता रहे हैं। ये था, बहुत कम थिकनेस थी बच्चों। और गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि कारण क्या था, गोल्ड फॉइल क्या है, एक तरह का क्या होता है, मेलिएबल और डक्टाइल होता है। इसको थिन पीट के थिन शीट के फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या थी बच्चों, इसको इतना पतला क्यों लिया गया, ताकि केवल गोल्ड की केवल एक ही लेयर आपको यहाँ पे समझ में। इसको इतना पतला इसलिए लिया गया ताकि गोल्ड की केवल एक ही लेयर, आपको पता सारे के सारे अगर क्या है, एटम से मिलकर बने होते हैं, सारे के सारे अगर एटम से मिलकर बने होंगे तो गारंटीड बात है, अगर ये मोटी लेयर होती तो एटम बहुत सारे होते। इसको इतना बहुत पतला बनाया गया ताकि एटम की केवल एक लेयर आए। सो दैट थिकनेस कितनी कम क्यों थी, सो दैट ओनली वन लेयर ऑफ एटम, ओनली वन लेयर ऑफ एटम ऑफ गोल्ड जो था वहां पे मिले। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आई बात? तो थिकनेस क्लियर है। गोल्ड को इसलिए लिया क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल उन्होंने और कोई पार्ट नहीं लिया था, इन्होंने सिल्वर को भी किया, अलग अलग मेटल की शीट ली थी उन्होंने, बट गोल्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा ये काम कर पाया था ये चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, अब पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, लेकिन पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलने क्या हुआ, एक वो बनाया गया बच्चों, क्या स्क्रीन लगाई गई, ऐसे करके, थोड़ी बड़ी बना दो स्क्रीन, ऐसे करके एक स्क्रीन लगाई गई थी बच्चों, ऐसे करके एक स्क्रीन लगाई गई थी बच्चों। ये स्क्रीन किसकी होती है, जिंक सल्फाइड की, ZnS की स्क्रीन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। अच्छा, ZnS की स्क्रीन क्यों लगाई गई पता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है, कुछ भी चीज टकराएगा ना तो लाइट इसके ऊपर लाइट पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी चीज टकराएगा तो उसके ऊपर लाइट पड़ेगा, और पीछे लगाया गया डिटेक्टर, वो तो माइक्रोस्कोप, जो बताएगा कि लाइट पड़ी तो कहां पड़ी थी। ठीक भाई, लाइट पड़ी तो कहां पड़ी। हाँ देखो जरा, ये जिंक सल्फाइड की क्या है बच्चों, ये एक तरह की स्क्रीन है। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या कर रही है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो होती है एक तरह की लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल गोल्ड फॉइल से होकर इनके ऊपर टकराएगा, टकराने का हल्की सी लाइट ग्लो होगी, एंड दैट लाइट ग्लो डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, मतलब एक तरह का माइक्रोस्कोप ही होता है, वो डिटेक्ट कर लेगा और पता चलेगा क्या कि भाई एग्जैक्टली भाई वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ पे टकराया है। ठीक है भाई, ये कुल मिलाकर ये पूरा सेटअप था। जब इस सेटअप से जब लाइट पास करवाया गया है ना, जब मतलब इस सेटअप से मान के चलो कि जब ये सारे के सारे पार्टिकल निकले, तो मोस्टली पार्टिकल क्या थे बच्चों, देखा गया तो वो सीधे निकल गए, मोस्टली पार्टिकल आकर सीधे निकल रहे, मोस्टली पार्टिकल। तो कुछ पार्टिकल जो थे वो यहां टकराने का हल्का सा डेविएट हो गए। ठीक है, ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकले, कुछ टकराने का हल्का डेविएट हुए। तो एक पार्टिकल सीधा जा रहा है, कुछ डेविएट हो रहे, तो इनके बीच में एंगल जो बनता है इसको थीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल बोल दो या एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोल दो, जो मैं नहीं बोलना है, मैं इसको स्कैटरिंग एंगल बोल रहा हूँ थीटा को। ठीक है, जो नॉर्मल रे से क्या है हल्का सा टेढ़ा हो गया, जो नॉर्मल सीधा जा रहा था हल्का टेढ़ा होगा, तो इनके बीच में एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। याद रहेगी बात, इट इज द स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। डाउट किसी को इसमें? अब स्कैटरिंग एंगल की एक बड़ी प्यारी सी बात थी बच्चों, क्या स्कैटरिंग एंगल की एक बहुत प्यारी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो ये थी कि जितने भी
सारे के सारे जो थे, तो स्कैटरिंग एंगल फिक्स नहीं था। कुछ पार्टिकल जो थे, कुछ मतलब कुछ पार्टिकल ज़्यादा एंगल से डेविएट हो रहे थे, तो कुछ पार्टिकल बहुत ही कम एंगल से डेविएट हो रहे थे। मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ग्राफ से मजा आएगा पढ़ने में। कुछ पार्टिकल कम एंगल से डेविएट हुए, तो कुछ पार्टिकल ज़्यादा एंगल से, कुछ पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री से डेविएट हुए, और कुछ पार्टिकल जो थे वो क्या हुआ, जिस पाथ पे आए टकराने का वापस वैसे निकल गए। तो ये सारे के सारे मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ। तो इतना सब कितना बंदों को क्लियर है भाई? ये सब क्लियर है बच्चों? अच्छा, याद रखना, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं पार्टिकल, अच्छा ये अल्फा पार्टिकल को जो ये यूज क्यों किया था बच्चों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड चीज, इसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी, अच्छा आपको पता है पार्टिकल्स की एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नापते हैं। तो उसका क्या होता है, इसकी एनर्जी करीब करीब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 10th से पढ़ के आए होगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 जूल के बराबर होता है। 1.6 10 की पावर 19 जूल के बराबर होता है। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा सेटअप था। दिस वॉज अ सेटअप जो हम देखते हैं मेनली, दिस वॉज अ सेटअप जो हम मेनली देख रहे हैं कि जितना भी जो अल्फा पार्टिकल था सारा का सारा वो यहीं से होकर निकल रहा है। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 1.6 10 के बाद माइनस 19 जूल होता है। कोई दिक्कत? ये कितना क्लियर है चीज़ें? अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। मेनली क्या है, बस मैं बताया कि यहाँ जितने भी जो पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल थे वो यहाँ से निकले, और कुछ मोस्टली पार्टिकल सी से निकल गए, और कुछ पार्टिकल हल्का डेविएट हुए। तो इनके बीच में एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। फटाफट नोट करिए क्लास जल्दी से उसको। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखते हैं बच्चों। हमने इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें ऑब्जर्व हमने क्या किया? पहला ऑब्जर्वेशन था बहुत ही कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसकी ऑब्जर्वेशन थी क्या था बच्चों? पहला क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता बच्चों? करीब करीब 99.86% पार्टिकल थे। ये एनसीईआरटी के आंकड़े बच्चों। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99.86% जो आपके अल्फा पार्टिकल थे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा, अनडिफ्लेक्टेड और स्ट्रेट लाइन। ठीक, बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड और स्ट्रेट। जितने भी जो अल्फा पार्टिकल थे बिल्कुल स्ट्रेट निकल, 99.86% जो थे वो सीधे निकल गए। मतलब अगर आप बात करते हो सोर्स की बात करते हो तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल है बेटे, और यहाँ पर स्क्रीन लगा दिया, तो बिल्कुल सारे बिल्कुल सीधे से निकल रहे, बिल्कुल सीधा, कुछ भी टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा, सारे पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल रहे। तो मोस्टली पार्टिकल जो थे क्या है वो अनडिफ्लेक्टेड निकले। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी इन्होंने? सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखी थी बच्चों कि 0.14% जो थे बच्चों, ठीक, वो क्या था? अल्फा पार्टिकल जो थे डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। मतलब जो बचे हुए पार्टिकल थे वो 1 से ज्यादा डिग्री पे डेविएट हो रहे थे। मतलब समझ रहे हो? 1 से ज्यादा डिग्री, मतलब यहां से स्कैटरिंग एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब एक ज्यादा एंगल पे डेविएट हो रहे थे। बताओ, दोबारा समझिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, और इतने परसेंट जो अल्फा पार्टिकल थे वो 1 डिग्री से, मतलब यहाँ पर जो थीटा था वो थीटा की वैल्यू जो थी ग्रेटर देन 1 डिग्री थी। ये कितना क्लियर है बच्चों? डाउट किसी को? थर्ड पोर्शन इधर बोला है क्या कि 1
इन 8000, 8000 में से एक पार्टिकल जो था बच्चों, अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या, 90 डिग्री से ज़्यादा। मतलब क्या हुआ कि 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ बच्चों, जो 90 डिग्री ज़्यादा एंगल पे डेविएट हो रहा था। मतलब अगर थीटा ऐसा जा रहा है तो थीटा जो है 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड 1 in 1 million, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 10 लाख, इसका मतलब 1 मिलियन होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये क्या था बच्चों, ये स्ट्राइक करता है और वापस रिबाउंड बैक टू सेम पाथ। एक पार्टिकल था अबाउट डेविएट अबाउट 180 डिग्री, डेविएट अबाउट 180 डिग्री, 180 डिग्री और रिबाउंड बैक, रिबाउंड बैक टू द सेम पाथ, रिबाउंड बैक टू द सेम पाथ, same path on which it comes, rebound back to the same path on which it comes, जहां से वो आया था वापस वहीं चला गया, ठीक है। मतलब जिस पाथ से वो आया था वापस उसी पाथ पे चला गया। अब ये तो ऑब्जर्वेशन थी, तो मतलब दोबारा समझो कि 99.86% जो वो थे, 99.86% जो मतलब जो पार्टिकल थे वो अनरिफ्लेक्टेड सीधे निकल गए, और 0.14% जो अल्फा पार्टिकल थे वो 1 डिग्री ज़्यादा एंगल बना रहे थे बच्चों। और हर 8000 में से एक पार्टिकल आया था जो 90 डिग्री ज़्यादा एंगल बना के डेविएट हो रहा था, और 1 मिलियन में से एक पार्टिकल आया था जो वापस उसी पाथ पे चला गया जहां से वो आया था, रिबाउंड बैक टू द सेम पाथ ऑन विच इट कम्स। ये सारे ऑब्जर्वेशन कितनों को समझ में आ रहे थे बच्चों, क्लियर बात, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक ग्राफ की बात करते हैं, ये सब नोट कर लिया हम आप लोगों ने। अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में। बेटे उन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया फिर, और ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राफ बनाया। ग्राफ को कुछ ऐसा बनाया उन्होंने, दिस वन एंड दिस वन, ये बना था ग्राफ। अब अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने ग्राफ बनाया है n इक्वल टू दिस और थीटा इक्वल टू दिस। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। n क्या है बेटे, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये 0 है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 50 का इसका 60 कर दो, मैं बोल दूंगा 80 डिग्री कर दिया मैंने, फिर 100 डिग्री कर दिया मैंने, 120 डिग्री कर दिया। आगे चलता जाएगा बच्चों, चलते चलते क्या हो बच्चों, 180 डिग्री मान लो चला गया, ठीक भाई। और इसमें ठीक है यार, तुम ठीक है ले, ठीक, ये 40 डिग्री कर दे, 60 कर दे, 80 कर दे, 100 कर दे, 120 कर दे, 140 कर दे, 160 कर दे, और यहाँ पे 180 कर दे, ठीक। खुश, तुम खुश रहा करो बेटे। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पार्टिकल्स की बात कर दी। यहाँ पर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। अब देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला 10 की पावर 7 कर दो हम, ठीक है, 10 की पावर 7 कर दो। मान लो उन्होंने कहा जितने मोस्ट ऑफ द पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, जितने ही पार्टिकल यहाँ पे थे, ये होता स्कैटरिंग एंगल, ये होता नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोस्टली पार्टिकल होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल 0 डिग्री के पास या 0 डिग्री के अराउंड डेविएट हो रहे थे बच्चों। मतलब ये डेविएशन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है।
नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएशन। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 0। तो 10 की पावर 7 पार्टिकल तक के अराउंड अप्रोक्स, ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतनी वैल्यूज जो थी वो 0 डिग्री पर क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, 0 डिग्री या 1 डिग्री के अराउंड डेविएट हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की संख्या क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगी, और करीब करीब क्या है 180 पे जाते जाते क्या है, केवल ओनली एक पार्टिकल आएगा, है ना। मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे। तो अब एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो आप स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये कैसे डेविएट होगी ग्राफ, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था। एन बोले तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, जो भी वो कह सकते हो, क्या पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा, डेविएटेड एट एंगल थीटा, ठीक। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है बेटे, वो बनाया गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एंगल थीटा एन इज इक्वल टू बोला है के जेड स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा बाई 2 इसकी पावर 4 आ गई, साइन थीटा बाई 2 इसकी पावर 4। बेटे ये एक फॉर्मूला बनाया गया था बेटे। इस फॉर्मूले के बेस पे क्या था, हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो यहाँ पर n क्या है बता दिया, k इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बेटा, z इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल ऑफ फॉइल यूज्ड, यानी कि जो फॉइल का इस्तेमाल किया गया था उस फॉइल का जो मेटेलिक फॉइल का इस्तेमाल किया उसका एटॉमिक नंबर बताया गया। और जो थीटा का मतलब क्या है, स्कैटरिंग एंगल की बात कर रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल की बात। बेटे ये जो चीज़ है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रही है। ये जो इससे जो फॉर्मूला आएगा तो उसमें n की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी बच्चों। इस फॉर्मूले से जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देगी, उठा के दे रही है। तो इस फॉर्मूले से क्या हुआ कि जो n की वैल्यू आई तो उससे जो ग्राफ बना, तो ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा था बेटे, ठीक है। उससे ग्राफ कुछ इस तरह बना और फाइनली हमने जो ग्राफ का ऐसे प्लॉट किया तो ग्राफ को प्लॉट करने का आंसर ये कुछ इस तरह बन रहा था। तो ये शो कर रहा है कि कैसे स्कैटरिंग एंगल के बढ़ने से किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते गए, ठीक। ये ग्राफ कुछ इस तरह बना एंड दिस ग्राफ वाज शोइंग कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगी, कम हो जाएगी। और लास्ट में एक वक्त ऐसा आएगा कि 180 डिग्री पर स्कैटरिंग पर क्या है, केवल एक पार्टिकल होता है। बात समझ में? और ये जो ग्राफ है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रही है। और ये फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू जेड n इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा बाई 2 की पावर 4। ये आपका एक बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आ जाओ थोड़ा सा आपका, मैंने बोला इफ 10 की पावर 5 पार्टिकल है ना, 10 की पावर 5 पार्टिकल, 5 वो कहता है अल्फा पार्टिकल करो, 5 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड at 60 degree, find the number of alpha particle, find the number of alpha particle scattered at 30 degree, सॉरी 90 करो, 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो बोलता है कि अभी अगर मान लो कि हमारे पास 1 लाख पार्टिकल ऐसे हैं जो कि 60 डिग्री पे स्कैटर हो रहे हैं, तो बताओ जी कि कितने पार्टिकल हैं जो 90 डिग्री पे स्कैटर होंगे। तो क्या होता है, मुझे पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, के जेड स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा बाई 2 इसकी पावर 4 हो जाती है,
यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5 हो गई, और के जेड स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा, साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री बाई 2 उसकी पावर 4 हो जाएगी, तो 10 की पावर 5 के जेड स्क्वायर अपॉन में साइन 30 डिग्री उसकी पावर 4 कर दो। मैंने बोला 10 की पावर 5 के जेड स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 होती है, 1/2 इसकी पावर क्या है 4 कर लो, तो यहाँ से क्या बना, के जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10 की पावर 5 और ये क्या 16 उठ के धर आएगा, उसको उठा के धर ले आओ भाई, 16 कर लो, ये कितना है, ये उसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने। सेकंड देख लो क्लास, उसने बोला आपको निकालना है कि n इक्वल टू के जेड स्क्वायर साइन 90 डिग्री बोला है, बोलता कितने पार्टिकल ऐसे हैं जो 90 डिग्री पर स्कैटर होंगे, आपको n निकालना है, तो n इक्वल टू क्या है बच्चों, के जेड स्क्वायर अपॉन में कितना है बेटा, साइन 90 मतलब 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। अब 1/√2 की पावर 4 मतलब क्या है, के जेड स्क्वायर बाय में क्या 1/4 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 4 के जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, होगा। सेकेंड इक्वेशन मान लो, इसकी वैल्यू उठा कर पुट कर दो जरा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दीजिए बच्चों। तो फर्स्ट सेकंड सॉल्व करोगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, के जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 बाय 16 डिवाइड बाय क्या है इंटू में क्या 4 कर लो, 4 से कटा 4, तो n इक्वल टू क्या 25,000 कुछ आ जाएगा, होगा 10 की पावर 5 मतलब कितना होता है 1 लाख होगा, उसे काटोगे तो क्या है 4 से डिवाइड करो तो 25,000 का, यानी कि इतने पार्टिकल्स जो है बच्चों वो इतने डिग्री पर हो जाएगा। ये बस एक वैसे नॉर्मल मैंने क्वेश्चन लिया था ऐसी मजाक में, ठीक है। n की पावर क्या है 25,000 हो जाएगी, ठीक है, तो ये कवर कर लोगे, n इक्वल टू 25,000 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो कर लो फटाफट। तो क्लास आज के लिए यहीं पे कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कंक्लूजन और ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड ने कौन कौन से मॉडल दिए थे, तो कंक्लूजन ड्रॉबैक पूरी करवाऊंगा, तो इसलिए अभी के लिए यहीं काफ़ी कर रहा हूँ। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी, 32 में 34 मिनट की हो चुकी है, लंबी वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए अभी के लिए अभी तक यही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा उसको ठीक करता हूँ मैं, ठीक है।